Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, my dear students. How are you all? I hope that all of you are fine. I am your SST teacher of class 6 and this is your SST school. So my dear students, as you all know that we have stopped our studies once again because of the second wave of COVID-19, and once again we are going to start our online studies. So my dear students, kindly cooperate with us. So my dear students, now take out your books and open page number 97 and keep pencils in your hand. Write down the date on the top of the page. So we are going to start our chapter number 22 today. So our chapter is Geography, Electricity and Power Plants. Geography, Electricity and Power Plants. So we are going to learn about electricity and power plants. As you all know that electricity को हम बिजली को electricity कहा जाता है. आज हम बिजली के बारे में और power plants के यानी कि बिजली घर के बारे में इस lesson में पढ़ेंगे. Electricity is the most important power resource for all nations. Electricity is the most important power resource for all nations. जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो बिजली है वो एक बहुत अहम पावर रिसोर्स है हर नेशन के लिए. ऑल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड गैजेट्स रन ऑन दिस पावर सोर्स. आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जितने भी अप्लायंस हैं, जैसे कि जितना भी बिजली का सामान है वो किस पर रन होता है? पावर सोर्स पे. वो पावर सोर्स पे रन होता है. जब उसको बिजली मिलती है तो वो रन होते हैं. आवर नीड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन इंक्रीजिंग डे बाई डे. Our need for electricity is increasing day by day. हमारी जो ज़रूरत है बिजली के लिए वो दिन ब दिन बढ़ रही है. Can you imagine life without electricity? क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि हमारी ज़िंदगी बिजली के बगैर कैसी होगी? बहुत मुश्किल होगी. Because nowadays we are doing much work on with the help of electricity, जिसकी वजह से हमारा हर काम बहुत आसान हो गया है. Special power plants are set up to produce electricity. कई तरह के स्पेशल पावर प्लांट्स यानी कि बिजली घर बनाए गए हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन कॉल्ड अ डायनमो. इलेक्ट्रिसिटी किससे यूज़ होती है, प्रोड्यूस होती है? वो मशीन जिसका नाम है डायनमो, विच इज़ मूव बाय अनदर मशीन कॉल्ड अ टर्बाइन. और ये डायनमो जो है ये किससे रन होती है? एक दूसरी मशीन है जिसको टर्बाइन कहा जाता है. इसकी हेल्प से ये मूव होती है. अ काइंड ऑफ वाटर व्हील. टर्बाइन क्या है? एक तरह का वाटर व्हील है. व्हील आपको पता है एक पहिए की तरह होता है. स्टीम, वाटर और विंड पावर टर्न्स द टर्बाइंस. क्या टर्न करता है टर्बाइन को? या तो स्टीम या पानी या फिर विंड पावर क्या करता है? टर्बाइंस को मूव करता है. सो स्टीम मतलब आप लोगों को पता है पानी हो गया या स्टीम हो गई या हवा हो गई, ये इस व्हील को रन करते हैं और फिर टर्बाइन मूव करता है, टर्न करता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप आवर रीडिंग ओवर हियर एंड यू हैव टू राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स व्हिच आर रिटन ऑन द बोर्ड. So my dear students, underline the difficult words with the pencils and write down their meanings. The first word is electricity. The first word over here is electricity. Electricity means bijli. Electricity means bijli. Number 2, power plants. Number 2, power plants. Power plants means bijli ghar. Power plants means bijli ghar. नंबर 3, टर्बाइन. टर्बाइन को आप लोग उर्दू में भी टर्बाइन ही कहोगे. टर्बाइन को आप लोग टर्बाइन ही कहोगे. नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स मीन्स कुदरती वसाइल. Natural resource means कुदरती वसाइल. So my dear students, today we have done the reading of chapter number 12. So till where we have done our reading, the homework for you is to read it once again and try to learn these difficult words. Thank you.